अहम खबर देंगे आपको। सिंध सेक्रेटरीट में महकमा वर्क्स एंड सर्विस की करप्शन का भांडा फूटने के 3 घंटों के अंदर आग लगने की बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू हो गई हैं। जराये के मुताबिक सिंध सेक्रेटरीट के अंदर महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज का गुज़िश्ता 3 साल का अहम तरीन रिकॉर्ड जल गया। सेक्रेटरी और कैशियर हारून गाहू के मुलव्वस होने का खदशा है। अब तक ने महकमा वर्क्स एंड सर्विस के सेक्रेटरी एजाज मेमन और उनके फ्रंट मैन कैशियर हारून गाहू के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के इंकशाफ की खबर ब्रेक की और खबर ब्रेक होने के 3 घंटों के बाद महकमा वर्क्स एंड सर्विस के खुफिया दफ्तर के करीब से आग भड़की। इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो से। क्या अपडेट्स हैं इम्तियाज? जी, कल सिंध सेक्रेटेरिएट में एक आग लगी है, जिसका अभी इब्तिदाई जो तफ्तीश हुई है उसमें ये बात साबित हो रही है कि महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के जो तीसरे फ्लोर पर दफ्तर है और उस दफ्तर से ये आग भड़की है। कल हमने दोपहर में ये खबर ब्रेक की कि सेक्रेटरी एजाज मेमन जो गुज़िश्ता 3 साल से भी ज्यादा अरसे से इस पोस्ट पर विराजमान है और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज न सिर्फ यहाँ सिंध के अंदर बल्कि दुबई, मलेशिया और श्रीलंका में भी मुबैना तौर उन्होंने बनाई है और उन्होंने तमाम काम अपने कैशियर हारून गाहो के शुरू किए हैं। ये खबर ब्रेक होने के 3 घंटों के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट के चौथे फ्लोर से और तीसरे फ्लोर से आग भड़की है और उसी ने देखते ही देखते 7 फ्लोर का जो एक साइड है जिसमें तमाम रिकॉर्ड है 10 साल का सिंध हुकूमत का, उनको नुकसान पहुंचाया। और सबसे ज्यादा नुकसान सिंध हुकूमत के वर्क्स एंड सर्विसेज के जो खुफिया दफ्तर है हारून गाहो का बना हुआ, उसके करीब पड़ी हुई तमाम फाइलें जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई हैं। और जराये ने ये बताया है कि महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के जो दफ्तर को खुफिया बनाया गया था उसमें सिंध सेक्रेटेरिएट, न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स, सिंध हाउस इस्लामाबाद समेत अभी तक जितने ठेके किए गए हैं गुज़िश्ता 3 साल, उनमें हेरा फेरी और मुख्तलिफ गबन जो किए गए हैं मुबैना तौर अरबों रुपए की मामलात हैं जिनका ये रिकॉर्ड इन्होंने जाया करा है। और जराये ने ये बताया है कि शाम 4:45 बजे के करीब एक शख्स हारून गाहो के दफ्तर के करीब से निकला है और उसके बाद जैसे ही वो रवाना हुआ है उसके बाद थोड़ा धुआं नजर आया और उसी चंद मिनटों के अंदर अंदर ये आग इतनी फैली कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर 7 फ्लोर तक को आग ने लपेट में लिया और उसमें जो खास तौर पर गोदाम बनाए हुए हैं, जो यहाँ कागजात पड़े हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। अब ये मामला सामने आया है कि इसकी तफ्तीश बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। जब सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज एजाज मेमन को ये इतला दी गई कि आपके दफ्तर के करीब से आग लगी है, तो जराये ने ये दावा किया है कि एजाज मेमन बजाय दफ्तर जाने के वो अपने यहाँ से कराची से हैदराबाद चले गए। इसी तरीके से हारून गाहो और दीगर भी मंजर से गायब रहे जिनके दफ्तर के करीब आग लगी है। सबसे अहम मामला इस वक्त था कि कंदकोट कश्मोर घोटकी ब्रिज बनाने का जो टेंडर है, जिसका ठेके में इन्होंने करोड़ों रुपए की कमीशन मुबैना तौर वसूल की है, उसके डॉक्यूमेंट भी उसी जगह पर पड़े हुए थे जहां ये आग लगी है। 3 साल का रिकॉर्ड और उसके साथ साथ मुख्तलिफ लोगों ने जो अब तक को मालूमात फराहम की है उसके मुताबिक ये आग 3rd फ्लोर से लगी और उसके बाद उन्होंने दीगर जो 1st फ्लोर और जो ऊपर का बालाई मंजिलें थी उनको भी नुकसान पहुंचाया। अब इसमें हारून गाहो और सेक्रेटरी एजाज मेमन को भी शामिल तफ्तीश करने का इम्कान है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि तमाम जिन अफसरान के ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, जिनमें महकमा सेक्रेटरी सेहत के सेक्रेटरी और दीगर हैं, उनकी भी दफातर के नुकसान हुआ है, उनके खिलाफ भी नेब कार्रवाई कर रही है। तो इस वक्त जराये ने ये बताया है कि जिन अफसरान के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं या उनके खिलाफ इतलात हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की जाएगी और रिकॉर्ड जो जाया हुआ है उसकी कल से तफ्तीश बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, तफसीलन अपडेट किया आपने इम्तियाज, आपका शुक्रिया।